हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। उसमें मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था, उसने हमने पढ़ा था विभाजिता प्रमेय, है ना। और ये पढ़ते हुए हमने 1 से 11 तक की संख्याओं का विभाजिता चेक करने के बारे में पढ़ा था ना। उस दिन समय कुछ ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं किया था। आज हम उसी के क्वेश्चन को करेंगे, है ना, जो पीछे के परीक्षाओं में आए हुए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग उधर देखिए, हम बाद में एडिट करके वो लगाया जाता है, इसलिए हमको कॉपी में ही देखना पड़ेगा, है ना। अपने जो सीट है उसी में देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि 17*3 है ना 3 से भाज्य है या 3 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 0 है और 8 है और 9 है ना। ये संख्या 3 से विभाजित है, ठीक। इस स्टार पे एक अंक कोई है, उसी का मान ज्ञात करना है। हमने जब 3 से विभाजिता पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो योग कीजिए, 7 1 8 और 3 8 3 11 हुआ, है ना। 11 के निकटतम और उससे बड़ी कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है पूरी, तो 12 है। मतलब इसमें अगर एक और जोड़ दें प्लस 1 कर दें तो ये 12 हो जाएगा। मतलब कि स्टार का मान 1 हो गया। अगर यहाँ 1 होता तो ये होता 7 1 8 8 1 9 और 3 12। तो इसका पहला ऑप्शन ए सही है। समझ में आया आपको? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि 4 1 8 और स्टार और यहाँ 4, ठीक, 4 से विभाजित है। किससे? 4 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ कौन सा अंक आएगा? अंक जानते हो किसे कहते हैं? 0 1 2 और 9 तक की जो ये संख्याएं होती है ना, इन्हें अंक कहते हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। मतलब 10 से बड़ी जितनी भी लेटर्स है ना, उनको संख्याएं कहते हैं। ये इसमें 2 अंक है, एक 1 है और एक 0 है, ठीक। अंक कितने हैं? कुल 10 है। और 0 को असार्थक अंक कहा जाता है। क्या? असार्थक अंक। और 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? सार्थक अंक। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा वैसे ज्ञान, मगर देखते हैं इस सवाल को। 4 1 8 और स्टार है और यहाँ 4 है और ये 4 से विभाजित है। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला तो 2 है, ऑप्शन ए 2, फिर 0 8 और 9। इसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ए है, ये बी और ये सी और ये डी। 4 से विभाजिता हमने जब आपको पढ़ाया था तो आपको हमने बताया था कि ये जो लास्ट की 2 संख्या होती है ना, इकाई दहाई से बनने वाली, अगर ये संख्या से जो इन 2 अंकों से जो संख्या बनती है, अगर वो 4 से विभाजित है तो ये संख्या भी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ वह छोटा से छोटा अंक कौन सा रखें कि ये 4 से विभाजित हो जाए? तो अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, 0, तो ये बनता है 0 4 और ये 4 से विभाजित हो जाता है, ठीक। तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अतः यहाँ कौन सा रख दें? तो यहाँ 0। ऑप्शन कौन सा सही है? 0। बहुत से बच्चे इसमें 24 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, उनको लगता है पहले 24 विभाजित होगा, मगर इसका सही आंसर 0 है। पहला सही है और ये गलत है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे बता रहे हैं तो पहला पार्ट आप जरूर देख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया है कि कैसे विभाजित होती है संख्या, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 और ए है। देखिए कौन सी संख्या है? 5 2 4 और ए, है ना। ये ए क्या है? कोई अंक है। अंक मतलब 0 से और 9 के बीच में,
ठीक, हाँ ए है तो ए के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? ये किससे विभाजित है? तो ये 8 से विभाजित है। किससे? 8 से विभाजित है। ठीक, और ऑप्शन इसके हैं, पहला है 1, दूसरा है 0, तीसरा है 2 और चौथा है 9। ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या किससे विभाजित है? 8 से। जब हम 8 से विभाजिता पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित है तो कोई जो संख्या का वो भाग होते हैं ना, वो संख्या भी 8 से विभाजित होती है। तो 8 भागे 20 ये करेंगे। ठीक, तो यहाँ ए है, सॉरी, तो 8 16 अतिरिक्त 24, देखे ये कट गया, ए उतारे। अब ए का छोटा से छोटा मान क्या होगा कि ये 8 से पूरा, यहाँ आपको लगेगा कि 8 हो सकता है तो 8 1 8, मगर नहीं, 8 नहीं होगा, 0 भी तो हो सकता है। अगर ए बराबर 0 हो जाए तो 8 0 हम 0, ठीक, मतलब 240 हो जाए। अगर ये 240 हो जाए तो ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते, हाँ हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। चौथा क्वेश्चन है, ए का वह छोटा मान ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें 5a 6, क्या 5a और 6, है ना, 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 9 से। और ऑप्शन क्या है? पहला तो 7 है, दूसरा 0, फिर 8 है और 9 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आगे चलते हैं, है ना। संख्या क्या है? 5a 6 और ए का मान ज्ञात करना है जब ये संख्या 9 से विभाजित हो। हमने जब आपको 9 से विभाजिता पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जब 9 से विभाजिता चेक करते हैं तो क्या करते हैं, अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो क्या करेंगे, 5 + a + 6 / 9 करेंगे तो 6 5 11 हो गया, 11 + a / 9। ठीक, अब a का वो छोटा मान बताओ कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 9 दूनी 18 होता है और 11 और 7 18 होता है। अगर a का मान 7 रख दे तो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी a का मान 7, ऑप्शन ए सही है। हाँ, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन, है ना। 5वां क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है 3 7 x और 3, क्या 3 7 x और 3 में x के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 7, फिर है 8 और तीसरा है 9। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, किससे विभाजित है? 11 से। 11 से जब हमने आपको विभाजिता पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर, है ना। जैसे 7 3 10, कितना 7 3 10, और इसका योग तो ±3 + x। इनके योग का अंतर या तो 0 हो और या तो 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल मतलब 11 हो या 22 हो या 33 हो, है ना। चलो 10 - 3 + x, है ना, मतलब 7 + 7 - x बराबर कितना होगा? 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। अगर इसको 0 होना हो तो x बराबर, अगर 7 - x, नीचे देख लेते हैं, अगर 7 - x बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7, है ना। और हमारा पहला, ये दूसरा ऑप्शन 7 है। ठीक, चलो अभी 11 वाला भी देख लेते हैं। अगर x
7 माइनस एक्स बराबर 11 या 11 का मल्टीपल, पहले तो 11 पे चेक कर लेते हैं, 22 पे क्या चेक करेंगे ना। तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 माइनस 11 बराबर 7 माइनस यक्स इधर आ जाएगा, 11 उधर चला आएगा तो बचेगा -4, -4 ही बचेगा ना। हाँ 7 4 11 तो -4 ही बचेगा। ठीक, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। और दूसरी बात, -4 अंक थोड़ी होता है, अंक में नहीं लिख सकते बीच में उसको, है ना। तो ये 11 वाला नहीं 7 वाला 0 बना के हमने निकाला इसका मान। चलिए, ये तो इसका बी ऑप्शन सही है ना, समझ में आया होगा आपको, है ना, कि 11 नहीं हो सकता क्योंकि एक 7 है एक अंक यहाँ। अब ऑडली कैसे करेंगे, 7 3 11 7 3 10, और यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे कि इससे घटाने पर 10 आ जाए। तो ये 3 है और 7 यहाँ रख देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 10 बराबर कट जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलो, हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिया। अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, यदि 5a 3 4 5 7 5a 3 4 3 4 5 7 11 से विभाजित हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा। किससे विभाजित है, 11 से, तो a के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ऑप्शन है 2 0 8 8 और 9। ठीक, ये इसके ऑप्शन है। चलो, इसका और सॉरी 1 मिनट, इसका योग तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 प्लस है 11 प्लस a। सम स्थानों का योग कितना हो गया, 11 प्लस है। सम स्थानों का योग 5 5 10 3 13, है ना। और इसको इसमें से घटाने पर 0 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ 13 है, यहाँ 11 है। अगर a बराबर 2 हो जाए, a बराबर अगर a बराबर 2 हो जाए तो ये भी 13 13 माइनस 13 बराबर 0, तो a बराबर 2। पहला ऑप्शन सही है ना। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक हुआ, तो 6 तक हो गया, है ना। अब हमको करना है 7वां क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, है ना। 4 4 के पावर 91 4 के पावर 92 प्लस 4 के पावर 93 प्लस 4 के पावर 94, ये है ना। लिखा है इतना विभाज्य है और ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन 17 से, दूसरा ऑप्शन 13 से, ठीक, तीसरा ऑप्शन 11 से और चौथा ऑप्शन 3 से। अब ये किससे विभाज्य है ये हमें याद करना। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ना। ऑप्शन को हटा देते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। चलो हटा दी। इसको सॉल्व किए, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 91 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 के पावर 91। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2 प्लस इंटू गुणे 4 के पावर 91 प्लस 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 91। इतना आपको तो आया। चलो 4 के पावर 91 कॉमन कर लो। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 4 का स्क्वायर और यहाँ बचा 4 का क्यूब। आया ये आपको समझ में। 4 के पावर 91 कॉमन हो गया। चलो 4 के पावर 91 कॉमन हो गया तो 4 के पावर 91 बाहर, और इसको जब ये हो गया 4 चौक 16 और ये 64 हो गया। 64 प्लस 16 हो जाएगा 80 और 4 1 5, ये हो जाएगा 85। इसका योग करोगे तो ये 85 आ जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 91, है ना। और इसको 85 को लिख सकते हैं 17 गुणे 5। ठीक, अब ये गुणनखंड आ गया और गुणनखंड में जैसे हम अगर लिख दे 6 तो 6 का गुणनखंड लिखते हैं 2 गुणे 3, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। ठीक, हाँ, इसी प्रकार हम देखते हैं अगर इसका गुणनखंड ये हुआ 4 के पावर 91 तो
4, ये 17 है और ये 5, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, 17 से भी होगी और 4 से भी होगी, है ना, क्योंकि 4 4 4 4 गुणे 91 बार है, तो 4 से तो होगी और 17 से होगी और 5 से होगी। हमारे ऑप्शन में ना तो 4 है और ना तो हमारे ऑप्शन में, रुकिए देखिए, ना तो 4 है और ना तो 5 है, 17 है, और 17 कौन से स्थान पे है, तो ए ऑप्शन हमारा है 17 से, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 17 से, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अच्छा सवाल था, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो 8 क्वेश्चन तक हो गया, आप 9वां देखते हैं ना। 9वां क्वेश्चन है, यदि 1 5 6 1 5 6 फिर स्टार, है ना, और आगे है 1 5 6 9 4 2 9 4 2, है ना। इतना किससे विभाज्य है संख्या? नहीं, मैं लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यही लुप्त अंक है ना, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए, मतलब 11 से विभाजित हो जाए, है ना। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन है 4 है, 7 है, और क्या है, 8 है, और 9 है ना। चलो इसके अंकों का योग निकालते हैं। तो पहले विषम अंकों का निकालते हैं। तो 9 2 11, 11 6 17 और 1 18, मतलब विषम अंकों का योग 18। इसका 4 और यहाँ और फिर ये 5 4 9, 9 प्लस स्टार, है ना। तो 9 और 18 माइनस इतना करना है कि 0 आ जाए, है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तब इसका मान 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 9 18, 18 माइनस 18 बराबर 0। तो इसका ऑप्शन डी सही है ना। कोई दिक्कत? हमने आपको ये पढ़ा चुका है कि कैसे 11 से विभाज्य होता है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल आने पे अगर अभी यहाँ 11 हमको बनाना होता तो वो इसमें शून्य नहीं करती, अंक में नहीं है, तो 2 डिजिट में आती, है ना। तो इसीलिए वो 11 का मल्टीपल वाला नहीं होगा, 0 वाला होगा। चलिए 8 क्वेश्चन तो हो गया, हम 9वां क्वेश्चन अब देखते हैं। यदि एक संख्या है कोई, उसमें ये पहला आसान नहीं पता हम उनको, 381 हम लोगों को नहीं पता, है ना, 381, और ये भी 11 से विभाजित, 11 से विभाजित है। तो इतने का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार, है ना, व्हाट इज दिस, है ना। ये तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5, 0 है, 5 है, 1 है और 7 है, ठीक। ये इसके ऑप्शंस हो गए, ये 9वां क्वेश्चन है ना। चलिए ये यहाँ 1 है, ये 8 है, तो इसके विषम स्थानों का निकालेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, इसका योग करेंगे। और इसके सम स्थानों का निकालेंगे तो कितना, 8 प्लस स्टार, 3 1 4 और 8 प्लस स्टार, है ना। अब इसमें क्या करें, इसमें इसको जोड़ने पर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, अब देखते हैं ना। इसको ऑप्शन सामने देख लिया होगा, 3 8 1, है ना। ये 3 1 4 हो गया, 8 प्लस ये हो गया। या तो 0 आना चाहिए और या तो इसका मल्टीपल आना चाहिए, ठीक। ऑप्शन हमने आगे बढ़ते हैं ना। ये इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ते हैं, या तो ये 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। इसमें जोड़ना है तो ये अगर कोई भी संख्या जोड़ो तो माइनस में आएगी, तो माइनस में तो हमें इसमें जोड़ना नहीं है क्योंकि प्लस में जोड़ना है, ठीक। अगर माइनस, चलो तो और ऐसी कोई संख्या हो नहीं सकती जो इसमें जोड़े और इसको इसमें से घटा दे तो ये प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 7, तो इससे क्या हो जाए, 8 7 15 हो जाएगा, 15 वहाँ से 4 गई तो जो हो जाए बचेगा 11। तो ये आ गया 11। इसका एक पहलू ये भी तो है कि या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, तो 11 खुद का भी तो गुणज है, तो 11 आ गया। तो स्टार का मान कितना हो गया, 7, है ना, जिससे 15 हो जाएगा, और 15 में से 4 गए तो 11, और 11 का गुणज आ गया, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा चाहिए, ऑप्शन डी जो है 7। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नहीं, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 और स्टार 5 8 2
4 और स्टार, है ना। 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार का मान बताओ, है ना। तो ऑप्शन इसके हैं 2, 3, 5, 5 और 6, है ना। ये इसके ऑप्शन है ना। तो यहाँ मान लेते हैं x है, चलो स्टार की जगह मान लिए x है ना। तो इसको जब जोड़े और इससे जब जोड़े तो 5 2 7, 7 प्लस x आ गया, और इसको जब जोड़े 8 4 12। इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये 12 आ जाए, तो 7 3 10 और 2 12, तो 5 जोड़ते हैं यहाँ। x बराबर अगर 5 रख देते हैं, x बराबर अगर 5, तो ये भी 12 ये भी 12, और इन दोनों का तब माइनस जब होगा तभी 0 आ जाएगा, मतलब कि x बराबर यहाँ 5, ऑप्शन सी सही है। स्टार की जगह पे 5 रखा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 4 3 2 5 4 3 2 और स्टार 7, ये किससे विभाजित है? 9 से। 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ऑप्शन इसके हैं 0 1 6 और 9। ठीक, तो इस अब 9 से विभाजित होने के लिए हमने बताया था संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 4 9 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 7 22, और 9 से विभाजित होने के लिए 22 के आगे निकटतम कौन सी संख्या बड़ी और निकटतम कौन सी संख्या होगी? तो 28 होगी, क्योंकि 9 18 9 3 27, है ना। इसको एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21 होता है, सॉरी गलती से हो गया था भाई, 14 21, और हमको लाना है 27, 21 और 6 27, ऑप्शन सी इसका सही है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, यदि 7 3 8 a और 6a किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। इसमें 2 बार a का प्रयोग हुआ है ना। अगर विभाजित है 11 से विभाजित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलो जब विषम अंकों को जोड़ते हैं तब क्या आता है? 3 + 2a, और जब सम अंकों को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 8 7 15 और 6 21। ठीक, और इसको इसमें से घटाने पर या तो 0 आएगा और 11 का गुणा जाएगा। ठीक, चलो तो 21 - 3 + 2a या तो 0 होगा या तो 11 का गुणा होगा। तो 21 - 3 कितना हुआ? 21 - 3 बराबर 18 - 2a बराबर, अगर इसको 0 ले लें तो a बराबर कितना हो जाएगा? 9। अगर 11 ले लेंगे तो माइनस में आएगा, है ना। तो हमको तो प्लस वाला लेना है, तो a बराबर 9, और इसका कौन सा ऑप्शन 9 है? इसका ऑप्शन सी 9 है, c बराबर 9 है, तो यही सही हो गया। हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, और एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको, है ना। को एक वह बृहत्तम अंक x बड़ा है, ये छोटा नहीं है, बड़ा अंक है, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5 x 7 9 3 x और 4 किससे विभाजित है? 3 से। ऑप्शन इसके हैं 9 है, 7 है, 4 है, 3 है। ठीक, चलो ये x है, ये भी x है, इसको हम तब 3 से बताए थे आपको, 3 से विभाजित करने में, तो हमने बताया था संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। चलिए जोड़ते हैं, 4 3 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 + 5 बराबर 23 5 28, और x है तो इसको 2x कर लेते हैं, 28 + 2x। ठीक, अब 28
में जब हम इसका अगर इसका ए का दुगना करके जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9 दूनी 18 और 18 और 28 हुआ 50, तो 50 तो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये कट गया। अगर 7 जोड़ते हैं, ठीक, तो यहाँ क्या होगा, 7 दूनी 14, 28 और 14, 8 4 12 के 2, हाथ सिलाई 1 2 1 3 1 4 42, और 42 तो 3 से विभाजित है ना, और ये दोनों से भी 7 बड़ा है और बृहत्तम पूछा है, तो यही आंसर इसका सही हो गया। तो आज हमने देखे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इस पे किए, जो हमने पहले विभाज्यता का रूल पढ़ा था उस पर हमने आज सारे क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा, है ना, और आपको कुछ ना कुछ आपको ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय, टाटा सी यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।